नमस्कार, मैं हूं अजय भांबी। नक्षत्रों की उस दिव्य दुनिया में आपका स्वागत है जहां ब्रह्मांड का हर संकेत जीवन के किसी न किसी रहस्य को खोलता है। कल हमने जाना था हस्त नक्षत्र का रहस्य, उसकी कार्यशीलता, कार्यकुशलता और सृजनात्मक शक्ति और अपने हाथों से अपने भाग्य लिखने की क्षमता के बारे में। लेकिन आज हम बता रहे हैं एक ऐसे नक्षत्र के जो बाहर से जितना आकर्षण दिखता है, भीतर उतना ही रहस्यमय है। एक ऐसा नक्षत्र जिसका प्रतीक चमकता हुआ मोती है। एक ऐसा नक्षत्र जो सौंदर्य भी देता है और संघर्ष भी, जो आकर्षण भी देता है और अग्नि परीक्षा भी। आज चर्चा होगी चित्रा नक्षत्र की। अपनी कुंडली का पहला पन्ना खोल कर देखिए, क्या आपकी कुंडली या आपके किसी अपने प्रियजन की कुंडली में चित्रा नक्षत्र लिखा है। यदि हाँ, तो आज का कार्यक्रम विशेष रूप से आपके लिए है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं आज का पंचांग। समय केवल गुजरता नहीं है, वह संकेत भी देता है और उन संकेतों को समझने का माध्यम है पंचांग। आज 24 जून 2026 बुधवार के दिन ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि है, जो शाम 6:13 तक रहेगी। उसके बाद एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। दर्शकों, 10वीं तिथि को व्यवस्था और प्रबंधन की तिथि माना गया है। इस तिथि में जन्मे लोग अक्सर ऐसे क्षेत्रों में सफलता प्राप्त करते हैं जहां नेतृत्व, योजना और संगठन क्षमता की आवश्यकता होती है। ये लोग बिखरी हुई परिस्थितियों को भी सही दिशा देने की क्षमता रखते हैं। आज का दिन भी आपको यही संदेश देता है कि यदि आप अपने कार्यों को व्यवस्थित रख सकते हैं तो सफलता भी आपके कदम चूमेगी। आज चंद्रमा पूरे दिन तुला राशि में भ्रमण करेगा। तुला राशि संतुलन, सौंदर्य, संबंध और सामंजस्य की राशि मानी जाती है। जब चंद्रमा तुला राशि में होता है तो व्यक्ति के भीतर निर्णय लेने से पहले हर पक्ष को समझने की प्रवृत्ति बढ़ जाती है। आज का दिन संबंधों को मजबूत करने, महत्वपूर्ण वार्तालाप करने और सामंजस्य स्थापित करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। अब बात करते हैं आज के नक्षत्र चित्रा की। आज दोपहर 1:59 तक चित्रा नक्षत्र प्रभावी रहेगा। उसके बाद स्वाति नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। चित्रा राशि चक्र का 14वां नक्षत्र है। ये एक ऐसा नक्षत्र है जो 2 राशियों में विभाजित है। उसका पहला भाग कन्या राशि में स्थित है, उसका दूसरा भाग तुला राशि में स्थित है। कन्या राशि का स्वामी बुध है और तुला का स्वामी शुक्र, जबकि चित्रा नक्षत्र का स्वामी ग्रह है मंगल। बुद्धि, सौंदर्य और शक्ति तीनों का अद्भुत संगम। चित्रा को अवसरों का सितारा कहा जाता है और ये आकाश में इसी तथ्य का प्रतिनिधित्व भी करता है। स्पाइका तारा एक ऐसा तारा जो अपनी चमक के कारण दूर से ही पहचान में आ जाता है। शायद इसी कारण चित्रा नक्षत्र का प्रतीक है चमकता हुआ मोती। मोती जो बाहर से सुंदर दिखता है, लेकिन इसके निर्माण के पीछे लंबी पीड़ा, लंबा संघर्ष और प्रकृति से के अनगिनत परीक्षाएं छिपी होती हैं। ठीक इसी तरह चित्रा नक्षत्र भी हमें सिखाता है कि जीवन की सबसे सुंदर उपलब्धियां अक्सर सबसे कठिन संघर्षों के बाद ही उपलब्ध होती हैं। दर्शकों, चित्रा नक्षत्र ज्योतिष का सबसे रहस्यमय नक्षत्रों में से एक माना जाता है। चित्रा का अर्थ है चित्र, तस्वीर, कलाकृति या कोई ऐसी रचना जो देखने में आकर्षित लगे। लेकिन चित्रा का एक दूसरा पहलू भी है। प्राचीन ग्रंथों में इसे सर्प से भी जोड़ा गया है, यानी सौंदर्य भी और रहस्य भी, आकर्षण भी और चेतावनी भी। चित्रा का प्रतीक मोती है। संस्कृति में मोती को मुक्ता भी कहा जाता है। मुक्ता का अर्थ है मुक्ति, लेकिन मुक्ति का मार्ग कभी आसान नहीं होता। सतह पर देखकर लगता है कि मोती केवल एक सुंदर रत्न है, लेकिन इसके निर्माण के पीछे लंबा संघर्ष छिपा हुआ है। उसी प्रकार जीवन में भी सफलता, ज्ञान और आत्मिक उन्नति बिना संघर्ष के प्राप्त नहीं होती। चित्रा नक्षत्र के अधिष्ठाता देव हैं त्वस्त्रा, जिन्हें विश्वकर्मा भी कहा जाता है। देवताओं के दिव्य वास्तुकार, स्वर्ग के महल, देवताओं के अस्त्र
और अनेक दिव्य संरचनाओं के निर्माता। इसलिए चित्रा नक्षत्र की रचना करने की अद्भुत क्षमता होती है। ये लोग कुछ नया बनाना चाहते हैं और खुद बनना भी चाहते हैं। ये अलग से दिखना चाहते हैं और ये अपनी पहचान भीड़ में अलग रखना चाहते हैं, लेकिन इनकी राह आसान नहीं होती, क्योंकि मोती बनने से पहले हर सीप को समुद्र के अनेक परीक्षाओं से गुजरना होता है। चित्रा नक्षत्र में मंगल और बुध का जो समन्वय बनता है वह व्यक्ति के भीतर अद्भुत ऊर्जा प्रदान करता है। ऐसे लोग सामान्य जीवन जीने के लिए पैदा नहीं होते। इनके जीवन में संघर्ष भी बड़े होते हैं और उपलब्धियां भी। चित्रा जातक जब किसी लक्ष्य को प्राप्त चुन लेता है तो तब तक चैन नहीं लेता जब तक कि उस लक्ष्य को पूर्ण ना कर ले। इनके भीतर एक आंतरिक आग होती है और एक बेचैनी होती है जो उन्हें लगातार आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रहती है। ये लोग रचनात्मक होते हैं और कलात्मक होते हैं और कई बार ऐसी प्रतिभा रखते हैं जिससे दुनिया बहुत देर बाद इनको पहचान पाती है। यहीं पर उनकी सबसे बड़ी परीक्षा भी शुरू हो जाती है, क्योंकि चित्रा नक्षत्र का संबंध काम और जुनून से भी माना गया है। यदि यह ऊर्जा सही दिशा में ना जाए तो व्यक्ति भोग विलास, आसक्ति और अत्यधिक महत्वाकांक्षा के में उलझ जाता है और कभी कभी अहंकार और आत्म केंद्रित होना भी इनके लिए घातक हो सकता है। क्रोध और आवेग में लिए गए फैसले इन्हें बहुत अधिक नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए चित्रा नक्षत्र का सबसे बड़ा संदेश है, ऊर्जा को सही दिशा दो, जुनून को उद्देश्य दो और प्रतिभा को विनम्रता दो, तभी आप अपना जो लक्ष्य आप प्राप्त कर सकते हैं। चित्रा का जातक साधारण नहीं होता, विशेष होता है, लेकिन वो तभी विशेष हो सकता है जब वो अपने को भटकाव से बचा ले। दर्शकों, चित्रा नक्षत्र की विशेषताओं को कई प्रसिद्ध व्यक्तित्वों में भी देखा जा सकता है। जिन लोगों ने अपनी प्रतिभा, अपनी मेहनत और अपनी अलग पहचान के दम पर दुनिया में नाम कमाया, जैसे बराक ओबामा, जिन्होंने संघर्षों से निकलकर दुनिया के सबसे बड़े शक्तिशाली पदों में से एक तक का सफ़र तय किया। माधुरी दीक्षित, जिनकी प्रतिभा, सौंदर्य और कला ने उन्हें करोड़ों लोगों के दिलों की रानी बना दिया। विद्या बालन, जिन्होंने परंपरागत सोच को चुनौती देते हुए अपनी अलग पहचान बनाई, और रणवीर सिंह, जिनकी ऊर्जा, रचनात्मकता और अलग अंदाज चित्रा नक्षत्र की विशेषताओं में को स्पष्ट दर्शाता है। चलिए अब बात करते हैं आज के योग की। आज प्रातः 10:23 तक रहेगा परधि योग। ज्योतिष में परधि योग को मर्यादा, अनुशासन और सीमाओं को समझने का योग माना गया है। इस योग का संदेश है कि जीवन में हर कार्य एक उचित समय और उचित तरीके से करना चाहिए। यदि हम उतावलापन दिखाते हैं तो परिणाम प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए सुबह के समय धैर्य, संयम और सोच समझकर फैसला लेने की आवश्यकता है। लेकिन जैसे ही 10:23 होते हैं उसके बाद नया योग शुरू होगा, शिव योग। और शिव योग अपने आप में अत्यंत शुभ योग माना जाता है। यह योग मन में स्थिरता देता है, फैसलों में स्पष्टता देता है, और यदि कोई महत्वपूर्ण कार्य, कोई नई शुरुआत या कोई सकारात्मक फैसला लेना है तो उसके लिए उत्तरार्ध का समय आपके लिए ज़्यादा उपयुक्त रहेगा। अब बात करते हैं आज के करण की। शाम 6:13 तक रहेगा गर्करण। गर्करण स्थिरता, व्यवस्था और आधार निर्माण का प्रतीक माना जाता है। इस समय किए गए कार्य लंबे समय तक प्रभाव छोड़ सकते हैं। यदि आप किसी योजना की नींव रखना चाह रहे हैं तो यह समय आपके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होने वाला है। इसके बाद वाणिज्यकरण प्रारंभ होगा। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इसका संबंध व्यापार, लेन देन और आर्थिक गतिविधियों से माना जाता है। जो लोग व्यवसाय, मार्केटिंग या व्यापारिक समझौतों से जुड़े हैं उन्हें शाम के बाद जो विशेष लाभ होने की संभावना बन रही है। दर्शकों, आज का दिन एक बहुत गहरा संदेश लेकर आया है। एक तरफ चित्रा नक्षत्र की रचनात्मक ऊर्जा है तो दूसरी तरफ शिव योग की आध्यात्मिक शक्ति। अर्थात आज केवल सफलता का सपना देखना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस दिशा में कर्म करना भी आवश्यक है। याद रखिए, मोती बनने की प्रक्रिया कभी आसान नहीं होती।
हर चमक के पीछे एक संघर्ष छिपा होता है, हर उपलब्धि के पीछे एक तपस्या छुपी होती है। यदि आप किसी चुनौती से गुजर रहे हैं तो उसे अंत नहीं बल्कि तैयारी समझिएगा, क्योंकि चित्रा नक्षत्र हमें सिखाता है कि सबसे सुंदर रचना अक्सर सबसे कठिन परीक्षा के बाद ही जन्म लेती है। अब प्रस्तुत है आज का राशिफल। आज आपका दिन कैसा रहेगा, किन राशियों को मिलेगा लाभ, किन्हें बरतनी होगी सावधानी और किन के लिए खुलेंगे अवसरों के नए द्वार, आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का विस्तृत दैनिक भविष्यफल। मेष राशि वालों, आज परिस्थितियां आपको चौंका सकती हैं। जिस कार्य को आप लंबे समय से असंभव समझ रहे थे वह अचानक गति पकड़ सकता है। आपकी प्रतिभा और क्षमता लोगों के सामने उभर कर सामने आएगी। हालांकि अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता भी है। पड़ोस अथवा आसपास के लोगों के साथ किसी छोटी बात को लेकर विवाद का रूप ना ले, इस बात के लिए आपको सावधान रहना चाहिए। व्यवसाय में थोड़ी सी लापरवाही किसी महत्वपूर्ण अवसर को हाथ से छीन सकती है, इसलिए हर कार्य पर पैनी नज़र रखें। दाम्पत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी और मित्रों के साथ बिताया गया समय तनाव कम करने में सहायक सिद्ध होगा। ज़रूरतमंद लोगों को फल और दूध का दान देंगे तो अच्छा रहेगा। वृष राशि वालों, आज का दिन निवेश और भविष्य की योजनाओं के लिए अनुकूल संकेत दे रहा है। विशेष रूप से महिलाओं को अपनी जिम्मेदारियों को निभाने में सफलता मिलेगी, लेकिन क्रोध और आवेश पर आज आपको अपना नियंत्रण रखने की भी आवश्यकता है। ये शत्रु न बने, इस बात का ध्यान रखें। पड़ोस अथवा सामाजिक संबंधों में संयमित व्यवहार आपके लिए आवश्यक है। व्यवसाय में मशीनरी, तकनीकी उपकरण या उत्पादन से जुड़े क्षेत्रों में लाभ की संभावना प्रबल हो रही है। नौकरी पेशा लोगों के लिए यात्रा अथवा स्थान परिवर्तन से जुड़े अवसर प्राप्त हो सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन तंत्र में विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। कर्मचारियों और ज़रूरतमंदों को सहायता करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मिथुन राशि वालों, आज रिश्तों में आई दूरियां कम हो सकती हैं। जो लोग काफ़ी समय से किसी मनमुटाव से गुजर रहे थे उन्हें राहत मिलने की संभावना है। विद्यार्थियों के लिए दिन उपलब्धियों वाला रहेगा। किसी प्रोजेक्ट या प्रतियोगिता में सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। हालांकि अपने निजी मामलों को में दूसरों के प्रभाव से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यवसाय में बदलाव की योजनाएं बनेंगी, लेकिन नौकरी पेशा लोगों को सामने नई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पेट और पाचन तंत्र को लेकर सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। श्री सूक्त या पुरुष सूक्त का श्रवण करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। कर्क राशि वालों, आज कोई पुराना विवाद मध्यस्थता के माध्यम से समाप्त हो सकता है। धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में आपको मानसिक सुकून प्राप्त होगा। भविष्य से जुड़ी हुई योजनाओं को जल्दबाजी से करना उचित नहीं रहेगा। व्यवसाय में दूध, तेल, पेय पदार्थ या अन्य किसी तरल वस्तुओं का कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ की पूरी संभावना बन रही है। फाइलों और दस्तावेजों को लेकर विशेष सावधानी रखें। परिवार में शांति बनी रहेगी, लेकिन किसी वरिष्ठ सदस्य के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। शिव पार्वती की उपासना करेंगे तो आपके लिए दिन विशेष शुभ होगा। सिंह राशि वालों, आज किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। ससुराल पक्ष से जुड़े विवाद भी समाप्त हो सकते हैं, लेकिन अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की नितांत आवश्यकता है। व्यवसाय में विशेषकर जो लोग ट्रांसपोर्ट या लॉजिस्टिक्स क्षेत्र से संबंध रखते हैं उन्हें लाभ हो सकता है। उच्च अधिकारियों के साथ मतभेद हो सकते हैं, ऐसी स्थिति को टालना आपके लिए अच्छा रहेगा। जीवन साथी या परिवार का सहयोग आपको भरपूर मिलेगा, उससे आपको ताकत भी महसूस होगी। बड़ों का सम्मान आपके लिए विशेष शुभ रहेगा। कन्या राशि वालों, आज का दिन विशेष रूप से महिलाओं के लिए उपलब्धियों से भरा हुआ दिन है। किसी प्रिय व्यक्ति द्वारा उपहार या सम्मान प्राप्त होने का योग भी है। हालांकि धन संबंधी मामलों में जरा सी लापरवाही नुकसान पहुंचा सकती है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। व्यवसाय में जो लोग रियल एस्टेट, भूमि आदि संपत्ति से जुड़े हैं उन्हें लाभ के अवसर प्राप्त होंगे। नौकरी पेशा लोगों के लिए प्रोजेक्ट से सफलता मिलने की पूरी संभावना है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य बना रहेगा। युवाओं के लिए रोमांटिक अवसर प्राप्त होने की संभावना बलवती हो रही है। त्वचा संबंधी रोगों को नज़रअंदाज ना करें। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। तुला राशि वालों, आज आपके लिए किसी बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार के संकेत बन रहे हैं। विशेषकर विदेश यात्रा, उच्च शिक्षा या वीज़ा संबंधी प्रयासों में लगे लोगों को सकारात्मक परिणाम मिल सकते हैं। परिवार या रिश्तेदारी में चल रहा कोई विवाद समाप्त होने की संभावना प्रबल हो रही है, लेकिन किसी भी बड़े निर्णय को लेने में जल्दबाजी न करें। भावुकता में लिया गया कोई भी आर्थिक निर्णय
आपके खिलाफ जा सकता है। इस बात से परेशानी भी हो सकती है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। दस्तावेजों को भी प्रॉपर रखेंगे तो अच्छा रहेगा, उनका अध्ययन करते समय सावधानी रखें। वृश्चिक राशि वालों, आज अधिकांश कार्य योजना के अनुसार पूर्ण होते जाएंगे। मानसिक और आत्मिक संतोष दिन भर आपका साथ देगा। हालांकि अपनी कीमती वस्तुओं और दस्तावेजों को लेकर लापरवाही बिल्कुल न बरतें। यदि यात्रा टाली जा सकती है तो उसे टाल देना आपके लिए अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में आपकी सजगता आपकी सबसे बड़ी पूंजी है, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। प्रेम संबंधों में निकटता और भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। सूर्य उपासना आपके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगी। धनु राशि वालों, आज का दिन किसी महत्वपूर्ण कार्य के लिए पूर्ण करने के लिए अनुकूल है। किसी सामाजिक या पारिवारिक समारोह में का निमंत्रण आपको प्रसन्नता प्रदान करेगा, लेकिन जल्दबाजी में लिया गया कोई भी निर्णय परेशानी का कारण बन सकता है। किसी भी प्रकार का लोन या आर्थिक प्रतिबद्धता लेने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेंगे तो अच्छा रहेगा। व्यवसाय में प्रचार और जनसंपर्क बढ़ाने की आवश्यकता बनी हुई है। प्रेम संबंधों वैवाहिक जीवन में सकारात्मकता बनी रहेगी। देवी उपासना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। मकर राशि वालों, आज आपके लिए नए अवसरों के द्वार खुल सकते हैं। विशेषकर कैरियर और आर्थिक मामलों में सकारात्मक प्रगति दिखाई दे रही है। युवाओं को अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर रहना चाहिए। हालांकि दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करने से आपकी प्रतिष्ठा दांव पे लग सकती है। व्यवसाय में सौंदर्य, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े लोगों को विशेष लाभ हो सकता है। नवग्रह मंत्रों का जाप आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगा। कुंभ राशि वालों, आज आपको अपने सपनों को वास्तविकता में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठ सकते हैं। निवेश, भविष्य से जुड़ी योजनाओं और नए अवसर आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। हालांकि निकट भविष्य में संवेदनशीलता बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा। व्यवसाय में विशेषकर महिला उद्यमियों के लिए आज का दिन बहुत ही अनुकूल है। विदेश संबंधी कार्यों के लिए सफलता के संकेत बन रहे हैं। प्राणायाम और आत्मचिंतन करेंगे तो उससे आपको काफ़ी मानसिक शांति प्राप्त होगी। मीन राशि वालों, आज संतान पक्ष से जुड़ी कोई उपलब्धि आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। नई शुरुआत, नए प्रोजेक्ट, नई योजनाओं के लिए समय अनुकूल है, लेकिन लॉटरी, सट्टा और जोखिम भरे निवेश से दूर रहेंगे तो अच्छा रहेगा। कार्य क्षेत्र में महत्वपूर्ण फैसले लेते समय थोड़ा धैर्य बनाए रखना आपके लिए आवश्यक होगा। दाम्पत्य जीवन में अहंकार और क्रोध से तनाव का कारण बन सकता है। तुलसी माता के सामने दीपक प्रज्वलित करेंगे तो आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। तो दर्शकों, आज हमने जाना ज्येष्ठ शुक्ल दशमी का महत्व, चित्रा नक्षत्र का रहस्य, उसकी अग्नि परीक्षा, उसकी रचनात्मक शक्ति, उसकी ताकत और कमजोरियां, आज के योग, करण के संकेत और सभी 12 राशियों का विस्तृत भविष्यफल। लेकिन कल जब चित्रा नक्षत्र विदा होगा तब आकाश में प्रभावी होगा स्वाति नक्षत्र, एक ऐसा नक्षत्र जो स्वतंत्रता, परिवर्तन, स्वनिर्माण और आत्मबल का प्रतीक माना जाता है। तो क्या आपके जीवन में कोई बड़ा परिवर्तन दस्तक देने वाला है? क्या भाग्य आपके किसी नए मार्ग पे ले जाने वाला है? क्या आपके भीतर की छिपी शक्ति पुनः जागृत होने वाली है? कल देखिए स्वाति नक्षत्र का महाविश्लेषण, वायुदेव और मुगे का रहस्य, उसकी अद्भुत शक्तियाँ और कमजोरियाँ, अमिताभ बच्चन, दीपिका पादुकोण सहित प्रसिद्ध हस्तियों के नक्षत्र कनेक्शन, विशेष योग और करण और सभी 12 राशियों का सटीक दैनिक भविष्यफल। मैं पंडित अजय भांबी फिलहाल लेता हूं आपसे इजाज़त। देखते रहिए जी न्यूज़। नमस्कार।